मूवी की स्टार्टिंग में हमें आसमान में तैरते हुए एक जोलम शहर को दिखाया जाता है। दरअसल 300 साल पहले इस धरती पर महायुद्ध हुआ था, जिसकी वजह से धरती लगभग खत्म हो चुकी है। इसलिए जोलम शहर इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नजारा है, जहाँ पर बहुत ही पैसे वाले लोग रहते हैं। जोलम शहर का जितना भी कचरा है वो धरती पर आकर गिरता है। अब हमें डॉक्टर डायसन को दिखाया जाता है, जो कि उसी कचरे के अंदर से कुछ काम की चीजों को ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पर उनको एक साइबोर्ग मिलता है। दरअसल साइबोर्ग उन रोबोट्स को कहा जाता है जिनका दिमाग तो इंसानों का होता है, लेकिन नीचे की बॉडी मशीन होती है। अब डॉक्टर डायसन उस साइबोर्ग को उठाकर अपनी लैब के अंदर ले आते हैं, क्योंकि उस साइबोर्ग का दिमाग अभी भी काम कर रहा होता है, इसलिए वो उसकी रिपेयरिंग करके उसको पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। अब अगली सुबह जब उस साइबोर्ग की आंख खुलती है, तब वो देखती है कि उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो चुका है, लेकिन वो अपनी याददाश्त भूल चुकी थी, यहाँ तक कि उसे अपना नाम भी याद नहीं होता है। इसलिए डॉक्टर डायसन उसे एलिटा नाम देते हैं। एलिटा जब डॉक्टर डायसन के साथ बाहर होती है, तब वो जोलम शहर को देखकर काफी हैरान होती है। तब डॉक्टर डायसन उसे बताते हैं कि वो जोलम शहर है और हम जहाँ पर रहते हैं इसका नाम आयरन सिटी है। दरअसल आयरन सिटी का हर एक आदमी जोलम के लिए काम करता है और वहाँ जाना चाहता है। अब एलिटा को रोड पर पड़ा हुआ एक ब्रोशर मिलता है, जिस पर लिखा था कि शहर के अंदर एक कातिल घूम रहा है, जिसने 6 महिलाओं का मर्डर कर दिया है। अब तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा साइबोर्ग आ जाता है, जिससे वो लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसके सामने से हटना भी है। लेकिन तभी एक लड़का जिसका नाम ह्यूगो है, वो उसे आकर बचा लेता है, जिससे दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन एलिटा जब बाहर घूम रही होती है, तब डॉक्टर डायसन की एक्स वाइफ उसे देख लेती है और वो उसके शरीर को देखकर काफी हैरान होती है। इसलिए वो डॉक्टर डायसन के पास जाकर उससे कहती है कि तुमने जो साइबोर्ग को शरीर दिया है वो हमारी बेटी का है। लेकिन डॉक्टर डायसन उससे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अब हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं है। अब वो डॉक्टर डायसन से अपनी कंपनी के लिए साइबोर्ग बनाने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी कंपनी का जो मालिक है, जिसका नाम विक्टर है, वो इन दोनों की ही जोलम शहर जाने में मदद कर सकता है। लेकिन डॉक्टर डायसन उसकी कंपनी के साथ काम करने से मना कर देता है, क्योंकि वो काफी खतरनाक मॉन्स्टर बनाती है। दूसरी ओर हमें एलिटा को दिखाया जाता है, जिसे ह्यूगो अपने साथ स्केटिंग का गेम खिलाने के लिए ले जाता है। पर पहले तो एलिटा को वो गेम समझ नहीं आता है, जिससे वो गिर जाती है, लेकिन बाद में वो इतना ज्यादा अच्छा गेम खेलती है कि सभी लोग देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। अब ह्यूगो एलिटा को एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पर आयरन सिटी और जोलम शहर दोनों को ही अच्छे से देखा जा सकता है। यहाँ पर वो एलिटा को बताता है कि वो भी जोलम शहर जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर वो हर चीज है जो कि इंसान को जीने के लिए चाहिए होती है। इसके साथ ही वो एलिटा को बताता है कि जोलम शहर से जो कचरा गिराया जाता है, डॉक्टर डायसन को तुम उसी कचरे से मिली हो। लेकिन एलिटा को इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता है। रात में डॉक्टर डायसन छुपकर कहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी एलिटा उसे देख लेती है और वो सोचने लगती है कि शहर में जो कातिल महिलाओं को मार रहा है वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर डायसन ही है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगती है। लेकिन इससे पहले डॉक्टर डायसन किसी को मार पाता, एलिटा उसे आकर रोक लेती है। पर तभी उसे पता चलता है कि उनके सामने एक बहुत बड़ा साइबोर्ग खड़ा है, जिसका नाम क्रिविश है। दरअसल डॉक्टर डायसन उन साइबोर्ग को मारने का काम करता है, जो कि क्रिमिनल होते हैं। अब क्रिविशका के और भी साथी यहाँ पर आ जाते हैं और डॉक्टर डायसन के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन एलिटा उन सभी को मार देती है। ये देखकर डॉक्टर डायसन काफी हैरान होता है। अब क्रिविशका अपने चेहरे से नकाब उतार देता है, लेकिन एलिटा उसके एक हाथ को तोड़ देती है, जिससे अब वो भी यहाँ से भाग जाता है। अब डॉक्टर डायसन एक साइबोर्ग का सर लेकर एक लैब के अंदर जाता है, जहाँ पर उसे साइबोर्ग को मारने के बदले में पैसे मिलते हैं। डॉक्टर डायसन एलिटा को बताता है कि मैंने जो तुम्हें शरीर दिया है वो मेरी बेटी का है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि मेरे ही बनाए साइबोर्ग ने मेरी बेटी को मार दिया, जिसकी वजह से मेरी वाइफ भी मुझे छोड़कर चली गई। दूसरी ओर हमें ग्रिविशका को दिखाया जाता है, जिसका हाथ एलिटा ने तोड़ दिया होता है, लेकिन अब वो डॉक्टर डायसन की एक्स वाइफ शरीन की लैब में होता है, जिसको वो ठीक कर रही होती है। लेकिन तभी शरीन का बॉस विक्टर यहाँ पर आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम इस पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। पर तभी उसके शरीर में नोवा आ जाता है, जिससे उसकी आंखें नीली हो जाती हैं। दरअसल नोवा वही है जो कि पूरे जोलम शहर को चलाता है, और वो शरीन से ग्रिविशका को ठीक करने के लिए कहता है, जिससे वो साइबोर्ग से बदला ले सके जिसने उसकी ऐसी हालत की है। विक्टर और शरीन दोनों ही नोवा के लिए काम करते हैं। ह्यूगो अपने दोस्तों के साथ एलिटा को एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर बहुत साल पहले एक वॉरशिप क्रैश हुआ होता है, जिससे उसे वॉरशिप को देखकर कुछ याद आ सके। अब एलिटा उस वॉरशिप के अंदर चली जाती है और वो एलिटा को देखकर खुद से ही एक्टिवेट हो जाता है। अंदर जाकर एलिटा को भी अपने अतीत से जुड़ी बहुत सारी बातें याद आने लगती हैं। यहाँ पर उसकी उंगलियां खुद से ही एक पासवर्ड टाइप करने लगती हैं, जिससे उसके सामने एक रोबोटिक बॉडी आ जाती है। अब एलिटा उस बॉडी को लेकर डॉक्टर डायसन के पास जाती है और उनसे इस बात की जिद करने लगती है कि वो इस बॉडी को उसके शरीर से कनेक्ट करें, क्योंकि इस बॉडी से कनेक्ट होने के बाद वो इतनी ताकतवर हो जाएगी कि वो जितने भी क्रिमिनल साइबोर्ग हैं उनसे बदला ले सकती है। लेकिन डॉक्टर डायसन
डायसन ऐसा करने से मना कर देते हैं क्योंकि वो भी एक साइबोर्ग ही है और अगर वो ऐसा करते हैं तब इंसानियत के लिए खतरा हो सकता है। ये सुनकर एलिटा को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। तो इसके बाद वो ह्यूगो के साथ एक ऐसी जगह पर जाती है जहाँ पर खुद को वॉरियर हंटर बनाने के लिए रजिस्टर किया जाता है। वॉरियर हंटर बनने के बाद वो सभी वॉरियर हंटर के पास आकर ग्रेविस्का को मारने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं होता है। यहाँ पर एक वॉरियर हंटर जिसका नाम जापान है वो एलिटा के शरीर की मजाक बनाने लगता है, लेकिन वो उसके जोरदार किक मारती है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। अब एलिटा सभी वॉरियर हंटर को खुद से लड़ने के लिए चैलेंज करती है, लेकिन तभी यहाँ पर डॉक्टर डायसन आ जाते हैं और वो उनको रोक देते हैं। पर तभी यहाँ पर ग्रेविस्का आ जाता है और वो एलिटा के ऊपर हमला कर देता है। वो पहले से काफी ताकतवर हो चुका था क्योंकि उसे एलिटा को मारने के लिए ही बनाया गया होता है। वो एलिटा के टुकड़े कर देता है, पर तभी एलिटा को अपने अतीत से जुड़ी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि एलिटा को सिर्फ नोवा को मारने के लिए बनाया गया था। दरअसल नोवा वही है जो कि जोलम शहर को कंट्रोल करता है। ग्रेविस्का एलिटा को मारने ही वाला था कि तभी यहाँ पर डॉक्टर डायसन ह्यूगो के साथ पहुंच जाते हैं और उनके साथ उनके हंटर डॉग भी होते हैं जो कि ग्रेविस्का के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे ग्रेविस्का को यहाँ से भागना पड़ता है। अब डॉक्टर डायसन को मजबूरी में एलिटा के शरीर को उसी रोबोटिक बॉडी से कनेक्ट करना पड़ता है जिसको एलिटा उसी वॉरशिप के अंदर से लाई होती है। इसके बाद डॉक्टर डायसन एलिटा से कहते हैं कि अब तुम्हें फैसला करना है कि इस शरीर का इस्तेमाल तुम्हें अच्छाई के लिए करना है या बुराई के लिए। दूसरी ओर ग्रेविस्का को दिखाया जाता है जिसको एलिटा ने भी काफी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। पर तभी विक्टर के अंदर नोवा की आत्मा आती है और वो ग्रेविस्का से कहती है कि तुम्हें किसी भी तरह से मुझे एलिटा का दिल निकाल कर ला कर देना होगा। एलिटा जब ह्यूगो से मिलने के लिए जाती है तब वो उसे बताता है कि मुझे जोलम शहर जाने के लिए $1 मिलियन चाहिए, इसलिए एलिटा उसे अपना दिल निकाल कर देती है और उससे कहती है कि इसे बेचकर तुम्हारे पास इतने पैसे आ जाएंगे जिससे तुम जोलम शहर जा सकते हो। एलिटा ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी थी, पर ह्यूगो भी उससे प्यार करने लगा था, इसलिए वो उसका दिल लेने से मना कर देता है। वो एलिटा से स्केटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है क्योंकि ऐसा करके वो इतने पैसे कमा सकते हैं जिससे वो दोनों ही जोलम शहर जा सकते हैं। एलिटा उसकी बात मान लेती है, इसलिए डॉक्टर डायसन एलिटा को कंपटीशन में जाने के लिए रेडी करने लगते हैं। दूसरी ओर विक्टर अपने सभी साइबोर्ग से ये कहता है कि आज रात कोई भी कंपटीशन नहीं होगा, बल्कि तुम्हें किसी भी तरह से एलिटा को मारना है। ह्यूगो एलिटा का कंपटीशन देखने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तभी उसे रास्ते में अपने दोस्त मिलते हैं जो कि एक साइबोर्ग के बॉडी पार्ट चुरा रहे होते हैं, इसलिए वो उनसे ऐसा करने से मना करता है। ह्यूगो भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर पहले ऐसा ही किया करता था, लेकिन जब से वो एलिटा से मिला है उसने खुद को चेंज कर लिया है। अब तभी यहाँ पर जापान आ जाता है और वो एलिटा का बदला ह्यूगो से लेने वाला है क्योंकि वो जानता है कि ह्यूगो एलिटा से प्यार करता है, लेकिन ह्यूगो उससे कहता है कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया, इसलिए तुम मुझे मार नहीं सकते हो। पर तभी वो पास में पड़े साइबोर्ग की गर्दन काट देता है और उसका इल्जाम ह्यूगो पर लगा देता है। इसके बाद वो उसको मारने ही वाला था, लेकिन तभी ह्यूगो उसमें आग लगा देता है और यहाँ से भाग जाता है। दूसरी ओर हमें एलिटा को दिखाया जाता है जो कि गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंच जाती है और गेम स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जितने भी साइबोर्ग थे वो एलिटा को मारने की कोशिश करते हैं, पर वो सभी साइबोर्ग से बचती हुई गेम में आगे बढ़ने लगती है। पर तभी ह्यूगो एलिटा को कॉल करके बताता है कि जापान उसके पीछे पड़ा है और वो उसे मारना चाहता है, इसलिए एलिटा गेम छोड़कर उसे बचाने के लिए चली जाती है। पर जितने भी साइबोर्ग थे वो भी उसका पीछा करने लगते हैं, पर वो एक एक करके सभी को मार देती है और यहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ जापान ह्यूगो को मारने ही वाला था, लेकिन तभी एलिटा यहाँ पर आकर उसे बचा लेती है। लेकिन तभी एलिटा को पता चलता है कि ह्यूगो के ऊपर $30,000 का इनाम है क्योंकि वो हंटर वॉरियर के बॉडी पार्ट्स को चुराता है। इसलिए जापान एलिटा से कहता है कि हंटर वॉरियर के रूल के अकॉर्डिंग हमें इसे मारना ही होगा, लेकिन एलिटा उससे ऐसा करने से मना करती है, पर रूल के अकॉर्डिंग वो मजबूर हो जाती है, जिससे जापान उसे मार देता है। अब ह्यूगो को लेने के लिए सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं, लेकिन एलिटा उसको लेकर अंदर चली जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब वो उसको बताता है कि मैं सिर्फ साइबोर्ग को बेहोश करके उनके बॉडी पार्ट चुराता था, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मैंने ये सब छोड़ दिया है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यहाँ पर डॉक्टर डायसन की वाइफ उन दोनों की बातों को छुपकर सुन रही होती है क्योंकि उसे यहाँ पर विक्टर ने उन दोनों का पीछा करने के लिए भेजा होता है, लेकिन वो उन दोनों का प्यार देखकर एलिटा के पास जाती है और उसके आंसू पोंछने लगती है और ये फैसला करती है कि वो आज के बाद कभी भी विक्टर के साथ काम नहीं करेगी। एलिटा बाहर आकर सभी को यही बताती है कि उसने ह्यूगो को मार दिया है, लेकिन जापान उसकी बात का यकीन नहीं करता और वो ह्यूगो का सर छीनने की कोशिश करता है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग किसी भी हंटर वॉरियर का शिकार छीनना गैर कानूनी माना जाता है, इसलिए एलिटा उसके आधे फेस को काट देती है और ह्यूगो के सर को लेकर यहाँ से चली जाती है। एलिटा ने ह्यूगो के दिमाग को अभी तक जिंदा रखा होता है, इसलिए वो उसके दिमाग को लेकर डॉक्टर डायसन के पास जाती है जो उसको एक साइबोर्ग में बदल देता है। इसके बाद डॉक्टर
डायसन एलिटा को बताता है कि ह्यूगो ने ये रास्ता इसलिए चुना क्योंकि विक्टर ने उसे भरोसा दिया था कि वो उससे पैसे लेकर उसे जोलम शहर भेज देगा, जबकि सच्चाई ये है कि पैसे से कोई भी जोलम शहर नहीं जा सकता है। ये सुनकर एलिटा को बहुत गुस्सा आता है और वो विक्टर को मारने के लिए उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर विक्टर रहता है। वो विक्टर के सभी साइबोर्ग को मारते हुए विक्टर तक पहुंच जाती है, लेकिन वो एलिटा को डॉक्टर डायसन की वाइफ के बॉडी पार्ट्स दिखाता है क्योंकि विक्टर को इस बात का पता चल चुका था कि वो एलिटा का साथ दे रही है। अब तभी यहाँ पर ग्रिविश्का आ जाता है जो कि एलिटा के ऊपर हमला करके उसे जख्मी कर देता है, लेकिन तभी एलिटा की याददाश्त वापस आ जाती है जिसमें वो देखती है कि 300 साल पहले वो अपने साथियों के साथ जोलम शहर के खिलाफ जंग लड़ रही होती है, लेकिन इस जंग में एलिटा के सभी साथी मारे जाते हैं। अब वो भी आयरन सिटी में गिरने ही वाली थी, लेकिन तभी उसकी ट्रेनर उसे पकड़ लेती है और उससे कहती है कि उसे जोलम शहर को खत्म करना होगा। याददाश्त आने के बाद एलिटा को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो अपनी तलवार से ग्रिविश्का के 2 टुकड़े कर देती है। इसके बाद वो अपनी तलवार से विक्टर के ऊपर हमला करती है जिससे वो भी मारा जाता है। दूसरी ओर हमें ह्यूगो को दिखाया जाता है जो कि पाइप से चढ़कर जोलम शहर जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एलिटा यहाँ पर पहुंचकर उसे रोक लेती है और उसे बताती है कि इस तरह से जोलम शहर नहीं जाया जा सकता है, ये सब नोवा की एक चाल है। अब ह्यूगो एलिटा की बात मान लेता है, लेकिन तभी नोवा एक हथियार नीचे की ओर फेंकता है जिससे ह्यूगो के टुकड़े हो जाते हैं। पर नीचे गिरने से पहले एलिटा उसको पकड़ लेती है, लेकिन ज्यादा देर तक वो उसको पकड़ नहीं पाती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब कुछ महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलिटा उसी गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंच जाती है क्योंकि अगर वो इस गेम को जीतती है तब उसे जोलम शहर जाने का मौका मिलेगा, जिससे वो नोवा को मारकर ह्यूगो की मौत का बदला ले सकती है। अब एलिटा अपनी तलवार को जोलम शहर की ओर करती है, लेकिन ऊपर से नोवा भी ये सब देख रहा होता है और वो जानता है कि एलिटा यहाँ पर जरूर आएगी। और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।